अरे आप खुद सोचिए, कोविड के समय पर क्या हैंडलिंग थी, सरकार क्या कर रही थी, और लॉकडाउन के समय पे क्या नहीं हमने देखा, हमने आपने। और जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं, जिनकी जान चली गई, मामूली सी दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, अस्पताल में बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, डॉक्टर देख लेते, ये डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री समझते नहीं है कोई चीज़। उन्होंने कहा सब चीज़ें हैं, हर चीज़ ब्लैक हुई। ये सवाल बड़े हैं। और आज जिन परिवारों के सदस्य चलेंगे, सरकार ने क्या मदद की है? और इतनी महंगाई होने के बाद, इतनी महंगाई जब हो गई है, तो बताइए रोजगार और के अवसर क्या पैदा किए सरकार ने? ये बहुत बड़े सवाल है। इसलिए केवल एक सवाल आज है, किसान की आय दोगुनी कब होगी? उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है। समाजवादी सरकार में जो योजनाएं, विकास कार्य हुए थे, वो आज भी सामने दिखाई दे रहे हैं। कोविड के समय पर आपके एम्बुलेंस ने मदद की, और इस सरकार ने एम्बुलेंस बंद कर दी है। एम्बुलेंस बंद कर दी सरकार ने। समाजवादी सरकार बनने पर ऑडिट होगा, और ऐसे सरकारी अधिकारियों ने जिन्होंने आंकड़ों को छिपाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन्होंने अधिकारियों ने अपनी सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। 2022 उसी की शुरुआत है कि आप देखिए, हमारे बगल में डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी बैठे हैं, और उनके बगल में एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी जोड़ती रहेगी लोगों को। और हमारा जो विकास का रास्ता है, इस विकास के रास्ते पर कोई बहस नहीं है। आप स्वीकार करें न करें, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि यही असली विकास का रास्ता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्हें तो एक ही आता है, ठोको। नई जेसीबी एक नई मशीन ले आए हैं। एक जेसीबी मशीन जान गए या ठोको जान गए? उन्हें चलाना आता है जेसीबी मशीन के नहीं आता है? सवाल ये भी एक बड़ा है। खुद अगर बैठा दिया उस पे तो न जाने क्या क्या तोड़ देंगे। विपक्ष की कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, ज्यादा से ज्यादा दल को साथ ले लें। सबको लेंगे, जो जो छोटे दल हैं सबको। कई बार मैं कह चुका हूं, फिर रिकॉर्ड कर लो, कि सभी दलों को, छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी करेगी। चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया, तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया, और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला है उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है। और जानबूझ करके, रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए, उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है,
गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे, या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे, इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। यह सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक, न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है। देशों में और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। इसी तरह जो गोरखपुर में हुआ है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, चिन्हित कर करके उसकी टांग तोड़ दी गई। वो खड़ा है, बैठा है यहां पर। हमारे ये पूर्व पार्टी में है, इनके भाई हैं, इनका चिन्हित करके इनका हाथ तोड़ दिया गया। न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, न जाने कितने लोगों पर गंभीर धाराएं लगी हैं, न जाने कितनी। घरों को गिराने के लिए तैयारी कर ली कागज की। इसलिए जो हुआ है वो सब ने देखा है और समय आने पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लेकर के चलने का फैसला लिया है और विकास के रास्ते को और मजबूत करना है, क्योंकि अगर पुलिस पिट रही हो, पत्रकार पिट रहे हों और पुलिस अपने लोगों को न बचा पा रही हो, एसपी सिटी का वो कथन, उनका कहना सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर एसपी सिटी उस समय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बम चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा है, अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किससे उम्मीद करोगे न्याय? क्या ये वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा दे रहा है कि उनका ही सहपाठी, उनका ही सहयोगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो? और सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पहली बार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना
संकल्प पत्र बनाया। और अगर संकल्प पत्र देखेंगे, उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे। जो उनका संकल्प पत्र बना है, उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे तस्वीर में। भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य नहीं है। उनसे पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज किसान की आय क्या है। लगातार जब डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयां, बीज, सब कुछ महंगा हो रहा है, आज किसान की आय क्या है? और जो वादा किया था जनता को, किसानों को, कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्हीं का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। इसे भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि 4.5 साल में आपने कौन सा रोड मैप तय किया था जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये बताए कि आज किसानों की आय क्या है। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और वीडीसीओ को कैसे मनाया। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला है। उनकी टिकट कटेगी तो देखिए किधर किधर जाएंगे। उनकी सूची बन गई है, जब टिकट कटेगी तो वो जानते होंगे कि कितने जाएंगे।